आज के प्रसंग में सीता जी श्री राम से कहती हैं, यदि मुझे आप 14 वर्ष अयोध्या में रखते हैं तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। हे नाथ, मैं आपके साथ रहूंगी तो आपके हमेशा दर्शन होंगे और मार्ग में चलने से जो श्रम होगा मैं चरण दबाकर उसे दूर कर दूंगी और मेरी तरफ कोई देख नहीं सकता। कहीं शेर की शेरनी की तरफ खरगोश भेड़िए देख सकते हैं क्या? ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे राम के वियोग की बात भी नहीं सह सकीं। तब श्री राम ने सोचा, यदि मैं हठपूर्वक इन्हें घर पर रखता हूँ तो इनके प्राण नहीं बचेंगे। और बोले, अच्छा वन चलने की तैयारी करो, आज विषाद करने का समय नहीं है। और माता से बात करने लगे। बड़ा ही दुखद प्रसंग है, आप धीरज धरकर सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियहि प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठी तरु छाही, करी हूँ बाऊ मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समउ प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झलूंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। समय मही त्रन तरु पल्लव डासी, पाए पलोटी सब निसिदासी, बार बार मृदु मूरति जोही, लागी ताति बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबावेगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोहि चित बनिहारा, सिंह बधु जिमि ससक सियारा, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुमहि उचित तप मोह कहूँ भोगू। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते। मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। ऐसे बचन कठोर सुनी, जो न दऊ बिलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही हहि पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कही सी ये विकल भई भारी, बचन वियोग न सकी संभारी, देखी दशा रघुपति जी जाना, हठि राखे नहीं राखी प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गईं। वे वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही,
वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेंगी। कहेउ कृपालु भानुकुल नाथा, परिहरि सोचु चलहु बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेगी करहु वन गवन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समुझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बेगी प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसरि जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखी हूँ नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुघरितात कब होई, जननी जियत बदन विधु जोई। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। बहुरी बच्छ कही लालु कही, रघुपति रघुबर तात। कबहि बुलाई लगाई, हरसि निरखी हूँ गात। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखी स्नेह कातरी महतारी, बचनु न आव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना, समौ स्नेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई हैं और इतनी अधिक व्याकुल हैं कि मुँह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी। सेवा समय दे बनु दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब छोभु जनि छाड़ी अछोहु, करम कठिन कछु दोषु न मोहु। सुन सिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहाँ बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। बारही बार लाई उरलीनी, धरि धीरज सिख आशीष दीनी। अचल हो अहि बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीत ही सासु असीस सिख, दीन अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अतिहित बारही बार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे
रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।